अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, हम सब तो ठीक हैं। और धूप को देख के तो हम ऐसे पागल हो गए हैं ना कि दिल कर रहा है कि बस अब आज़ाद हो जाएं, आज़ादी मिल जाए, हम कहीं निकल जाएं कमरे में रह के ना। और एक ही शक्लें, एक दो तीन शक्लें देख के ना बस हम खुद से ही बोर हो गए हैं अपनी फेसेस देख देख के। अब दिल कर रहा है ज़रा बाहर दुनिया के देखे, दुनिया क्या कर रही है। ज़रा सूरज निकला तो उसको ज़रा अच्छी तरह जाकर देखा जाए। ये जी हम पहुंच गए जल्लो, क्योंकि हमारे घर के तकरीबन 10-15 मिनट के रास्ते पे है जल्लो। तो हमने कहा चलो जी धूप लेने चलते हैं, आज जल्लो ही चले जाते हैं, क्योंकि हमारी छत पे तो धूप आती ही नहीं है ना, पता नहीं क्या मुसीबत है। क्योंकि घर ऊंचे ऊंचे, हमारी छत नीचे है, तो हमारे घर में बिल्कुल धूप नहीं आती। थोड़ी सी आती है, सिर्फ 1 घंटा, 12:30 से 1:30 बजे 1 घंटा आती है धूप, उसी में बैठो, उसके बाद ख़त्म। भी हम निकल गए हैं आज इन घर से बाहर और पहुंच गए हैं सीधा जल्लो। यहाँ पे जी हम पहुंच के पहले तो मेरे हस्बैंड जो है ना, हमें ऐसे ही बाइक पे घुमाई जा रहे थे, हम जल्लो दिखा रहे थे बाइक पे, कह रहे थे ये बहुत बड़ा है, ऐसे ही देख लेते हैं। मैंने कहा नहीं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मेहरबानी होगी कि जो है ना हमें नीचे उतार दें, हम साथ साथ चल भी लेते हैं, ये बाइक पे देखने का क्या मज़ा आएगा। फिर जी हम उतरे हैं, उसके बाद ये धूप में इतना अच्छा लग रहा था। अभी हवा में बहुत ठंडक थी। ये जी हम जा रहे हैं, मैं क्या दिखा दें कि हम वाकई आए थे। तो जी अब हम आपको दिखाते हैं मोर का ख़ानदान। हर तरह का मोर है जी। आपको आज ये नबीला फैमिली व्लॉग में इतने मोर की फैमिली दिखाऊंगी ना मैं, कि हर चाचे ताए जो है ना, कज़नों के, और जो भी फूफा शुफा सारे जो है ना मोर है ना, इस जल्लों में उन्होंने सारा ख़ानदान मोर का रखा हुआ है। प्यारी प्यारी सी प्यारी मोरनियाँ भी हैं, और प्यारे से प्यारे मोर भी हैं। और ये ऊपर चढ़े हुए हैं क्योंकि सर्दी है, और उनको ऊपर ज़रा छाता है तो उसके ऊपर चढ़ के बैठे हुए थे। और इसके अंदर पता नहीं कैसे कैसे मैंने मोर देख लिए, मैंने कभी ज़िंदगी में इतने मोर नहीं देखे उन्हें। ये जी तोते भी बीच में आ गए, शायद इनका भी कोई लिंक है मोर की फैमिली के साथ, या वैसे ही ये जो है ना दूर के रिश्तेदार होंगे, ज़रा छोटे छोटे से हैं मोर के बच्चे, उन्हें पैरट शैरट जो हैं। तो हमने इतना देखा, इतना अच्छा मौसम था, धूप इतनी अच्छी लग रही थी, हम चलते जा रहे थे, साथ साथ ठंडी ठंडी हवा भी लग रही थी, और थोड़ा थोड़ा धूप में हीट भी थी। और जल्लो इतना बड़ा है, इतना बड़ा जल्लो है ना, कि मैं कोई 5-6 दफ़ा गई हूँ जल्लो, लेकिन ये है कि मैंने कभी दोबारा वो रास्ता व वो जगह नहीं देखी जो पहले देखी थी। क्योंकि जब भी गए, जिसके साथ गए, उसको जिस तरह का वो आता है तो उस साइड पे जाके बैठ गए और वहीं से उठ के आ गए। लेकिन आज जो है ना, मेरे हस्बैंड का मूड था, सारा जल्लो घुमा दिया मुझे पूरी बाइक पे। फिर हम बैठ उतरे भी हैं। ये जी जल्लो का ज़ू है, और हम इसलिए ज़ू आए हैं। ये मेरे बेटा है ना अहमद, कहता मामा मैंने, अबूजान को कहता अपने के अबूजान मैंने एनिमल्स देखने हैं। तो मेरे माइंड में था कि हम ज़ू लेके जा रहे हैं या ज़ू। तो ये हमें ले आया जल्लो मैंने कहा क्या बात है। मेरा था, लेकिन ये जी जल्लो के एनिमल्स तो थे, ये तो बात उनकी सही है कि वो कहते हैं एनिमल्स देखने थे ना, तो आ गए हैं ना। जितनी खुशी ये बंदर को हुई है ना अहमद के आने की, और किसी को नहीं हुई होनी। इतना वो उछला है अहमद को देख के इतनी उसने आवाज़ें निकाली है। मैंने कहा चलो जी अहमद तुम तो राज़ी हो जाओ, जितना वो खुश हुआ है ना तुम्हारे आने पे, क्या ही बात है। बड़ा ही शोर मचाया उसने, और ऐसे उछला है ना, बड़ा ही अच्छा लग रहा था उसको देखना। अहमद भी परेशान हो गया, कहता है इसको मम्मा क्या हो गया। मैं कहा बस बेटा ये आपको देख के बहुत खुश हुआ है कि शुक्र है आप ही घर से बाहर निकले हो। ये जी हर्रन आ गए हैं। और इसके बाद जो है ना, एक पता नहीं सिंगों वाले बकरे थे, भेड़ू थे, समझ ही नहीं आ रही थी उनकी। और वो मुझे लगता है वीडियो स्किप हो गई है, वो मैंने डाली ही नहीं है अंदर। तो ये जी आ गए हैं हिरन, पहले ब्राउन कलर के थे, अब ब्लैक कलर के आ गए हैं, या पहले दूर से, हाँ नहीं इधर ही हैं, दोनों ही हैं, ब्राउन भी हैं और ब्लैक भी हैं। तो एनिमल्स तो हम वही थे, मेरे हस्बैंड तो सच्चे ही थे। अच्छा जी, अब दूसरी साइड भी हमें लेके गए हैं। तो वहाँ पे ना ये बच्चियाँ ना, ये अब लगा के बैठी थी, स्टॉल लगा के बैठी हुई थी, चाय सूप और जो है ना दही भल्लों का स्टॉल लगाया हुआ था। मैं हैरान, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ओहो वाह, आती ही और इतनी ठंड थी, और दिल भी कर रहा था कुछ गरम गरम पीने का। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ये लो जो तुम चाय ही पी लो। मैंने कहा क्या बात है, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया, मुझे चाय ही पिलाने लगे हो। तो ये जी 50 रुपीज़ का कप दिया इन्होंने पास अपने सिलेंडर पानी सारा कुछ रखा हुआ था, यानी कि अब ख़त्म हो जाएगी तो फिर से वो ना चाय बना के उनमें डाल लेंगी। तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त था। और पिकनिक पॉइंट सही इस वाली रोड पे ना सही वाला बना हुआ था। यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज आई थी, वो गाड़ी खड़ी थी, और इसके अंदर सॉन्ग लगे हुए थे, उन्होंने दरवाज़ा ओपन किया हुआ था, और साथ साथ वो ना सॉन्ग चल रहे थे, और बड़ा मज़ेदार। इधर भी मैं धूप में बैठ के चाय पी, और अहमद ने जो है ना
ये देखें जी, ये इन्होंने अच्छा सा बड़ा सेटअप लगाया हुआ था। मैंने कहा वाह! मैंने कहा मैंने अपने हस्बैंड को कहा मुझे भी जगह देख के बता दो, मैं भी चाय लेके इधर आके बैठ के ना चाय सेल कर लिया करूँगी। मज़े एन्जॉयमेंट की एन्जॉयमेंट हो जाएगी और काम का काम हो जाएगा। अहमद बसाम को जो है ना ये कॉटन कैंडी नज़र आ गई। वो अंकल ने एक आदमी लेके फिर रहा था, बार-बार अहमद के चक्कर काट रहा था। अहमद ने आखिरकार कह ही दिया मम्मा मैंने ये खाना है। फिर हमने उसको कॉटन कैंडी लेके दिया और साथ ही जो है ना उसके पीछे पड़ गए बच्चे कि ये हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। ये चीज़ जेलो की है स्लाइड। और जो है ना ये इतनी क्या ही बोलूँ मैं, ये स्लाइड जो है ना इतनी थकी हुई स्लाइड मेरे वो अहमद जो है ना चल चल के आ रहा है। ये देखे कितनी यूनिक स्टाइल स्टाइल की है ये स्लाइड। ये देखे नहीं मुझे तो इस वक्त पे इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी। कहता मामा ये स्लाइड कैसी है? मैं कहा बेटा ये जो है ना जल्लो की स्लाइड इसका ना बेड़ा गर्क हुआ है, कोई बात नहीं, ये एक न्यू वाली है, न्यू स्लाइड, आप ऐसे ही ले लो। कभी वो बेचारा खड़ा हो, कभी कुछ करे कभी कुछ करे, यानी कि सिर्फ पाँव से चलने वाली स्लाइड थी। ये पाँव के साथ साथ चल के आया और हम दोनों का हंस हंस के बुरा हाल हो रहा था इसको देख देख के। ये जी फिर हम दूसरी साइड पे गए हैं, वहाँ पे जी लाइन शाइन थे। उन्होंने ज़ू वालों ने बताया था कि आप दूसरी साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे लाइन भी होंगे। लेकिन ये जो कैमल है और ये हॉर्स है ये राइड के लिए खड़ा है, यहाँ पे हम ना इसकी सवारी भी कर सकते हैं। मेरा दिल कर रहा था मैं आज तक हॉर्स पे नहीं बैठी, कभी बैठ ही जाऊँ। तो फिर मैंने जो है ना ये वाली बात अपने दिल में ही रख ली, मैंने कहा ही नहीं। शायद कह देती तो मैं आज हॉर्स पे बैठी होती और राइड कर रही होती लेकिन मैंने कहा ही नहीं। अच्छा जी, तो ये फिर हम आ गए हैं, बड़ी मुश्किल से हमें लाइन मिले हैं। अहमद कह रहा था मैंने लाइन देखनी है, लेकिन लाइन तो मिला नहीं, ये बियर मिल गया। और ये इतना ये भी ना कर रहा था, कभी इधर ये शायद यहाँ इंसानों को देख के ना ये एकदम से घबरा जाते हैं तो शोर करने लग जाते हैं, या क्या है मसला है इनका चल रहा होता है। तो ये जी टाइगर लेटा हुआ है, सो रहा था। मुझे अहमद कहता मामा इसको क्या हुआ है? मैंने कहा बेटा इसको कुछ भी नहीं हुआ, ये सोया हुआ है। तो जी सर्दी की वजह से जानवर भी जो है ना ठंडे पड़े हुए हैं लेटे लूटे, और जो भी है ना बड़े रेस्ट मारा था। शायद धूप निकली थी आज, थोड़े थोड़े से उन्होंने ऊपर से ना इनके उतार पर्दे हटाए हुए थे तो बस नज़र आ रहे थे। और ये टाइगर बैठा हुआ था, इसको देख के अहमद बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि शुक्र है कोई भी टाइगर बैठा हुआ है। लेकिन अभी वो कह रहा था मामा इसके अंदर लाइन नहीं है। मैं कहा नहीं बेटा आप टाइगर से गुजारा करो, लाइन शाइन कोई नहीं है इधर। और फिर आगे जाने लग गया, कहता शायद इधर कुछ और भी हो। मैं कहा कुछ भी नहीं है, वापस आ जाओ। फिर अब हम आगे हैं जल्लोब की दूसरी साइड पे, यहाँ झूलों वाली साइड पे। और यहाँ पे बेशुमार झूले हैं। अहमद ने देख लिया था ना शुरू में जंपिंग, तो कह रहा था मैंने जंपिंग लेनी है। फिर हम झूले वाली साइड पे आया तो ये तो मेरा फेवरेट है ना, ये तो मैंने नज़र आ गया तो मैंने कहा मैंने भी ये मेरी तो पसंद की चीज़ें अहमद की और मेरी मौजें लगी हुई हैं। ये इन्होंने मुझे लेके दिया और बाद में अहमद कह रहा मैंने भी खाना है, तो मैंने कहा चलो आप ले लो, इसने थोड़ा सा ही खाना था। तो हम दोनों ने शेयर कर लिया, हम दोनों ने मिलकर खा लिया। ये झूलों वाली साइड पे आए, इधर इतने ज़्यादा झूले थे, लेकिन अहमद बस सामने किसी का भी नहीं कहा कि मैंने इसमें बैठना इसमें बैठना। मेरा बहुत अच्छा बेटा है, वो कभी भी ना ऐसे वाली बात करूँ, लेकिन उसको सिर्फ जंपिंग का शौक था। कह रहा था मैंने जंपिंग लेनी है। फिर हम जंपिंग के लिए झूलों वाली साइड पे आए हैं। और इसको और इतना खुश हो रहा था, कह रहा है इसको पहले नज़र नहीं आ रही थी मामा जंपिंग कहाँ है। मैंने कहा बेटा वो देखो सामने ग्रीन ग्रीन येलो येलो ब्लू ब्लू, ये जी आ गई जंपिंग। और यहाँ पे फिर मेरे बेटे को हमने लेके दी है जंपिंग, इसके शूज़ वगैरह उतारे और इसको हमने अंदर डाला और इसके मैंने टोपी उतारी। फिर इसकी मैं घर से लेके गई हुई थी, हेयर ब्रश भी लेके गई थी। इसके थोड़े से बाल मैंने कंघी के, क्योंकि टोपी की वजह से बाल जो है ना बड़े ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और ये जो उछल रहा था और ये जो कर यहाँ पे हेलो हेलो कर रहा था, हेलो गाइस कर रहा था बड़ा शो इसको, इसमें ही खुश हुआ है। शुक्र है कि ज़रा इसकी थोड़ी सी एक्टिविटी होगी, वरना बेड 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 हर वक्त ये बेड पे एलईडी पे रहता है। और जो है ना कुछ नहीं आजकल खेलता खूलता, बस अपने वाले साहब के साथ बेड पे बैठा रहता है, वो भी साथ लेटे रहते हैं और वो भी साथ बैठा रहता है, खेलता रहता है। मैं ज़बरदस्ती इसको खिलौने दे के कहती हूँ कि चलो बेटा नीचे उतरो ज़रा खेलो खुलो, ये हेलो गाइस कर रहा है ये नहीं इससे ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा था। तकरीबन 2-3 कोशिश के बाद ना मेरा बेटा आखिरकार ऊपर चढ़ गया। और क्योंकि बच्चे इसको धक्का भी दे रहे थे, ये गिर भी रहा था, लेकिन मैं इसको कह रही थी नहीं बेटा आप जाओ 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 जाओ। मैंने कहा चलो जाएगा तो थोड़ी इसको आदत होगी ना, ऐसे ही तो नहीं ना गुजरे है। वो आने लगा वाह इतना क्यूट लग रहा था वाह, और इतना खुश हुआ, कहता मामा वाह मैं जीत गया, मैं कर लिया। मैं कहा हाँ मेरा बेबा कहने लगी थी मेरा बेटा बहुत बहादुर है। चले जी जल्लो की आ गई है झील, और यहाँ पे चले जी बोट भी आ गई है, मोटर बोट भी आ गई है, और इधर दूसरी भी है पैडल वाली भी। एक दफ़ा एक ही दफ़ा ज़िंदगी में मैंने वाली ना ये पैडल वाली पे बैठी हुई हूँ, तो ना बस। और ऐसे पूरा गोल चक्कर लगाना था, पता नहीं हमें कितनी देर लगी। मैं और मेरी भाभी बैठे रहे। जब मैं मेरा बेटा बड़ा था 5 साल का था और मेरी एक बेटी थी 2 साल की, तब की बात है ये।
तो इतनी पुरानी बात है इस वाली पे हम बैठे थे चला चला के ओए होए इतना बुरा हाल हो गया था कि अगले दिन हमसे उठा नहीं जा रहा था। ऐसी टांगों में पता नहीं क्या हो गया था और इसका इतना ज़ोर लगाना पड़ता है ना, बड़ी इसमें ना बड़ी ताकत चाहिए होती है। ये जी फिर एक जल्लो की एक और स्लाइड आ गई, ये छोटी सी स्लाइड है और जो है ना अहमद बसाम को कहा चलो बेटा यही ले लो, शायद ये तुम्हें स्लाइड की तरह लगे। और ये इतना है ना खुद से इसको ना समझ नहीं आती, ज़्यादा बच्चे देखता है ना एकदम से घबरा जाता है, दूसरों को जगह दे देता है और ये इसको होता है मुझे कोई धक्का ना दे दे, मुझे ये ना कर दे। ये मैं इसको कही जा रही थी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बच्चों को देख के घबराया हुआ था। फिर मैं थोड़ा सा आगे हुई, मैंने कहा बच्चों इसको ज़रा जगह दे दो तो फिर इसकी बारी आ जाएगी। फिर मैं इसके पास गई हूँ, मैंने इसको कहा बेटा इसके बाद आपने जाना है, इसके बाद जाना है। फिर मैंने उसको बड़ा कहा तो मैंने कहा चलो ठीक है अब ये स्लाइड ले लो आप। आखिरकार उसको मेरी बात की समझ आ गई। मैंने कहा चलो ये बच्चा बैठता अब लास्ट हो, दूसरे बच्चों को मैंने कहा आप आगे ना आना। और ये जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बारी आई और इसने स्लाइड ले लिया। और यहाँ पे एक बाबा जी थे वो अंकल, उन्होंने उसको पकड़ लिया क्योंकि ये बड़ी ज़्यादा स्लाइड जो है ना छोटी सी थी और बड़ी फास्ट थी। ये जी आइसक्रीम देख ली और फिर आए अहमद बसाम ने, बच्चों को देखो ज़रा सर्दी नहीं लगती है, हमें देख के सर्दी लग रही थी लेकिन नहीं जी उसने आइसक्रीम खानी थी, फिर उसको आइसक्रीम ले दी है। और ये जी बड़ा खुश हुआ, हमने कहा चलो हम धूप में बैठते थोड़ी देर, साथ साथ हम धूप लेते हैं और आपकी आइसक्रीम खती है तो आइसक्रीम ख़त्म होगी तो बस अब घर चलते हैं। तकरीबन हम आए थे 1 बजे आए होंगे जल्लों में और हम 4 बजे घर वापस गए। इतना अच्छा टाइम स्पेंड हुआ ना और इतना मज़ा आया ना। और मैं अब भी इनका दिल कर रहा था, अब सारा हस्बैंड भी कह रहे थे कि नहीं ये वाकई अच्छा लगा, घर में रह के कितनी बोरियत हो रही थी। चलो अच्छी बात है थोड़ा सा बाहर निकले, ज़रा दुनिया देखिए, अच्छी लग रही है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।